Dear student, greeting hello. As you know that the virtual classes of mathematics are being run due to the COVID-19, and we will teach you mathematics BSc first year, BSc second year and BSc third year. Firstly BSc second year हम स्टार्ट करते हैं और BSc second year फिर BSc थर्ड ईयर. BSc सेकेंड ईयर में हम देखते हैं कि हमारे पास 3 पेपर हैं. पहला पेपर जो होता है, क्योंकि BSc फर्स्ट ईयर वाले बच्चे BSc सेकेंड ईयर में गए हैं तो उनके लिए नया होगा. BSc सेकेंड ईयर का जो पहला पेपर है वो लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस है. सेकेंड पेपर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. एंड थर्ड पेपर है मैकेनिक्स, है ना. मैकेनिक्स में भी 2 पार्ट है. एक पार्ट है स्टैटिक्स का और दूसरा पार्ट डायनेमिक्स का. ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस में हम पहला ही पेपर स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस का, लेकिन मैट्रिसेस हम इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, है ना. और बहुत आसान तरीका होता है. BSc सेकेंड ईयर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट स्टार्ट करते हैं और जो हमारा पहला चैप्टर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, है ना. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. देखो, सामान्य वे में अगर बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हम सब लोग जानते हैं, फिर भी हम एक बार रिमाइंड करते हैं इसको. व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन? क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन? देखते हैं यहां से कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, वन डिपेंडेंट एंड इट्स डेरिवेटिव, ये दोनों बातें महत्वपूर्ण है. विद रेस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना. एक डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ इसका डेरिवेटिव भी चाहिए, है ना. तो इस प्रकार से जो इक्वेशन हमारे पास जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल अगर समझने के लिए हम देखते हैं तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान के चलिए एग्जांपल के तौर पर पहला एग्जांपल ले लेते हैं e की पावर x dx प्लस टाइम के साथ e की पावर y dy इक्वल टू के साथ 0. ये केस हो जाता है हमारे पास यहां से. या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो, बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल हैं. y इक्वल टू x टाइम के साथ dy बाई dx, है ना. कह क्या रहा है? वन डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट हो और दूसरा उसका डेरिवेटिव हो, तो उसके कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन बनता है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, है ना. तो इसमें देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसका डेरिवेटिव भी हमारे पास मौजूद है. तो थर्ड एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं. थर्ड एग्जांपल में ले लेते हैं, क्या लेते हैं? मान लो 1 प्लस dy बाई dx, है ना, टू द होल स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाई 2 इक्वल टू टाइम के साथ c d2y बाय dx2, है ना. ये केस हमारे पास होता है. दीज आर द, ये सारे के सारे क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो बेसिक सी बातें डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कुछ बातें हैं और एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वे में हम बात करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में ये देखते हैं हमारे पास ऑर्डर और डिफरेंशियल. जैसे कि इसमें पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पता हो चुका है. अब ऑर्डर क्या है इस पे चर्चा कर लेते हैं और डिग्री क्या है इस पे चर्चा कर लेते हैं. तो मेनली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दें, है ना. कितने पार्ट में कैटेगराइज कर दें? 2 पार्ट में. एक को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, और दूसरे को क्या कह देते हैं? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसकी डेफिनेशन भी हम प्राइमरी के बच्चों की तरीके से नहीं पढ़ेंगे. मैथ पढ़ने का जो मतलब है हम इसको समझते चलते हैं. देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहा है कि ऑर्डर, और दूसरा पार्ट हमने क्या कहा? डिग्री. यहीं पे थोड़ी सी अगर बात करें तो ऑर्डर क्या होगा? हाउ टू डिफाइन द हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर, है ना. हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर जो होगा वो डिग्री के लिए होगा और कितने टाइम से डिराइव है वो क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर होगा. तो सिंपल सी बात, हम इसको देखते हैं और लिख भी सकते हैं. ऐसा लिखने का जो तरीका है हमारे पास, वो लिखने का तरीका हो सकता है, इसको लिख सकते हैं तो ऑर्डर ऑफ, एक लाइन में लिख सकते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव appearing in differential equation. ये बात लिख सकते हैं, है ना. और ये हाईएस्ट डेरिवेटिव हो जाएगा और दूसरे केस में हो जाएगा differential equation has been
या ऐसे लिख सकते हैं डेरिवेटिव आफ्टर, ऐसे लिखो डेरिवेटिव्स आफ्टर the equation has been expressed making the differential equation free from radicals। समझ में आ रही है ये बातें? देखो ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयरिंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि बच्चों तरीके से नहीं पढ़ेंगे, फिर आप लिखते चल रहे हैं नोट डाउन करने के लिए। दूसरा केस हो जाएगा डिग्री का। डिग्री क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव आफ्टर द इक्वेशन हैज बीन एक्सप्रेस्ड मेकिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स। इसका मतलब समझ पा रहे हो कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन अभी कुछ ऐसे आएंगे कि कॉम्प्लिकेटेड होंगे और उसमें हमको फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स कह रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन से फ्री फ्रॉम द रेडिकल मतलब रेडिकल को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, देन ऑर्डर और डिग्री को बताएंगे। कुछ एग्जांपल्स लेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ क्या होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म में होंगे तो हम ना तो ऑर्डर बता पाएंगे और ना तो डिग्री बता पाएंगे। कुछ एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल और कुछ हम कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं तो बातें समझ में आएगी। तो पहले काम करते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चले हटाते हैं इसको और इस पे कुछ हम बातें कर लेते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं और इस पर ऑर्डर और डिग्री पर कुछ एग्जांपल्स लेके चर्चा करते हैं, तब बातें क्लियर हो जाएंगी यहां से। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, x टाइम के साथ d2y बाई dx2 टू द पावर 3 प्लस टाइम के साथ y dy बाई dx टू द पावर 4 और प्लस टाइम के साथ y स्क्वायर इक्वल टू के साथ 0। अभी हम पूछे इसमें कि एक नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कई यूनिवर्सिटीज में, तो अगर पूछा जाए कि ऑर्डर क्या है यहाँ पर, है ना, क्या है ऑर्डर, और दूसरा केस पूछ ले तो डिग्री क्या है। दो केसेस यहाँ पे राइज हो, एक तो ऑर्डर क्या है और दूसरा डिग्री क्या है। तो ध्यान दो, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने अभी जस्ट पढ़ाया था कि हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर होने वाला है ना। तो इसमें देखते हैं इक्वेशन में, इस केस में हमारे पास क्या होगा, इसको देखते हैं। जो ऑर्डर्ड है और डिग्री है उस केस में देखते हैं कि ऑर्डर क्या लिखोगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसमें कितना है d2y बाई dx2 सेकेंड ऑर्डर है ना, और दूसरा केस क्या है dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर का है, तो हम हाईएस्ट क्या हो जाएगा 2, तो ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा भाई, ऑर्डर 2 आएगा। दूसरा केस, उसी हाईएस्ट डेरिवेटिव पर जो मैक्सिमम पावर कंज्यूम्ड होगा, ध्यान से समझना, हाईएस्ट डेरिवेटिव पर जो मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा उसी को तो डिग्री कहेंगे। तो डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ पर, कितना हाईएस्ट पावर कंज्यूम है 3, तो ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री 3। अब कुछ लोगों को दिमाग में चल रहा हो कि यार डिग्री तो 4 होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है। नहीं, हमने बताया कि हाईएस्ट डेरिवेटिव हाईएस्ट किस में है, इसमें है, तो इसका ऑर्डर, इसका जो है डिग्री लिया जाएगा। अगर इसमें हाईएस्ट होता तो ये होता, है ना। तो इस तरीके से हम, ये जनरल सी बात थी। अच्छा, कुछ अगर हम इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दें, इसी केस को अगर हम लेके चलें और कुछ को कॉम्प्लिकेटेड के तौर पर देख लें, मान लेते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा। चलो दूसरा लेते हैं और दूसरे में काम क्या करते हैं, दूसरे वाले में मान लेते हैं d2y बाई dx2, ये दूसरा क्वेश्चन है, प्लस टाइम के साथ साइन टाइम के साथ dy बाई dx, साइन टाइम के साथ dy बाई dx इक्वल टू के साथ 0, है ना, इक्वल टू के साथ 0, है ना। तो अब हम अगर पूछें, ये अब थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड लेके चल रहे हैं। हमने कहा कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, तो फटाक से आपको बोलना है ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऐसे बोल दोगे,
तब गलत हो जाएगा और यहाँ पे एग्जामिनर आपको गलत काट देगा। समझने वाली बात है, ध्यान से समझना। पहले वाले एग्जाम्पल के तरीके से नॉर्मल था, हमने कहा कुछ कॉम्प्लिकेटेड लिख के चलेंगे। इसमें जो होगा वो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 2 है, तो इसका तो ऑर्डर हम लिख देंगे भैया कि ऑर्डर कितना है इसका, 2 है। लेकिन अगर डिग्री की बात करेंगे, बोलो डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, 2 होगी। डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइन, कोई भी डिग्री इसकी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसको लिखेंगे डिग्री कैन नॉट डिटरमाइन, डिग्री को ज्ञात ही नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता? अरे सर सिंपल सी बात है, इक्वेशन है तो इसको डिग्री क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता? इसमें देखना यह है कि ये इक्वेशन इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस, हमने लिखा था ना कि डिग्री के लिए उसको एक्सप्रेस भी होना चाहिए फ्री फ्रॉम द रेडिकल। तो ये देखना पड़ेगा कि ये इक्वेशन इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिनोमियल फॉर्म। अब जब पॉलिनोमियल में इसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते तो डिग्री नहीं बता सकते ना। तो समझने वाली बात है। ये एग्जांपल ऑर्डर तो डिफाइन है बट डिग्री नहीं डिफाइन है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं तो बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। इसको हटा देते हैं, यहां से इसको हटाते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं तो वहां से बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से हम अगर तीसरा इसी पर हम बात करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास क्या है d2y बाई dx2 प्लस टाइम के साथ, ये केस हमारा हो जाएगा log टाइम के साथ x dy बाई dx इक्वल टू के साथ 1। ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू के साथ 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसमें बात करते हैं, है ना, इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बताओ ऑर्डर कितना हो जाएगा और डिग्री कितनी हो जाएगी, है ना। ये भी केस कैसा होगा, इसमें ऑर्डर तो आप बता दोगे, है ना, लेकिन डिग्री आप नहीं बता पाओगे। कारण समझ पा रहे हो, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिनोमियल फॉर्म। तो डिग्री कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसमें डिग्री नहीं बता सकते हैं लेकिन ऑर्डर को बता देंगे। तो समझ में आ रही बात। तो सिंपल ये बातें हुई, ऑर्डर कैसे हम डिटरमाइन करते हैं और डिग्री कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो ये बातें हमारी यहां तक क्लियर हुई। तो इसको इरेज करते हैं, हटाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। इरेज करते हैं, नोट भी करते चलो। तो ये केसेस हमारे पास होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम बात करते हैं और इसके बाद कुछ क्वेश्चन इस पे देखते हैं। देखो भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आने वाला है वो 2 केसेस में होगा। पहला चीज तो एक तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होना चाहिए, यहां से एक क्या होना चाहिए, जनरल सॉल्यूशन, और दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये दोनों बातें अगर हमारे पास ज्ञात है तभी हम कह सकते हैं कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये दोनों मिल के क्या देते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। और इसमें क्या होता है जनरल सॉल्यूशन में, ये कोई n आर्बिट्रेरी, ध्यान देना, n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात करता है। ये किसकी बात करता है, n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात करता है। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात ये करता है, ठीक है। तो n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में ये बातें हम
देख लेते हैं कि ये क्या हो जाएगा। और जनरल सोल्यूशन के लिए और पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, इसी n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बिहेव पर ही हम पर्टिकुलर सोल्यूशन को ज्ञात करते हैं, और दोनों का जो सम होने वाला है वो क्या देता है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें बहुत सारे मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, रिड्यूसिबल ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, होमोजीनियस मेथड है, रिड्यूसिबल ऑफ होमोजीनियस मेथड है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल है, पर्टिकुलर सोल्यूशन की भी चर्चा है। तो 7-8 मेथड है, तो एक एक मेथड को हम डिस्कस करते जाएंगे। तो एक एक मेथड डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी होगी। देखते हैं यहाँ से कुछ इस पर एग्जांपल लेते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। तो नोट भी कर लो इसको, है ना। चलो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट, एक क्वेश्चन हम लेते हैं अपने मन से, वेरीफाई दैट y इक्वल टू a cos x plus b sin x is the solution of differential equation d2y by dx2 plus y equal to 0 वेरी सिंपल क्वेश्चन है। वेरीफाई दैट y इक्वल टू a cos x plus b sin x इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx2 plus y इक्वल टू 0। सिंपल है कि नहीं है, बहुत सिंपल है, पढ़ के भी आए हो, इसीलिए हमने कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, इंटर में पढ़ के आए हो, तो ज्यादा समझ में आएगा। बहुत सिंपल है, क्या करना है, वेरीफाई करना है भाई। तो इसको क्या करते हैं, हमारे पास y गिवन है, 2 बार इंटीग्रेशन करते हैं, प्लस y रखते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, यदि 0 आ जाए तो केस सही है, वेरीफाई कर लिए। अच्छा दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि हम इसको प्रूफ कर दें कि इसके इन दोनों का सम जो आने वाला है इसके इक्वल आएगा, बात वही होगी, है ना। तो देखते हैं यहां से y इक्वल टू, इसका सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं यहां से, सोल्यूशन y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, है ना। इसको क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम डेरिवेट करते हैं, dy बाई dx इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस a sin x प्लस b cos x। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। क्योंकि हमको 2 बार डेरिवेटिव करना है तो ध्यान रहे, इसको अगेन डेरिवेटिव कर देते हैं, कितना आ जाएगा, d2y बाई dx2 इक्वल टू माइनस a cos x माइनस b sin x, ये आ जाएगा दूसरा इक्वेशन। या जनरल वे में इसको क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन वी गेट दैट, हमें क्या मिलता है सेकेंड इक्वेशन से, वी गेट दैट। तो यहाँ पे देखते हैं d2y बाई dx2 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, माइनस a cos x माइनस b sin x, प्लस टाइम के साथ y की वैल्यू क्या है, प्लस टाइम के साथ a cos x प्लस टाइम के साथ b sin x। अब कैंसिल आउट करते हैं, तो a cos x से a cos x कैंसिल, b sin x से b sin x कैंसिल, आया कितना, 0 आया। और हमको वेरीफाई तो यही करना था ना भाई, क्या वेरीफाई करना था, d2y बाई dx2 प्लस टाइम के साथ y इक्वल टू 0, और हमारा ये आंसर, ये वेरीफाई करना था, दैट्स आंसर, है ना। वेरीफाई करते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसको क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं या स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, है ना। ठीक है, चलो हम हट जाते हैं, 1 मिनट, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ओके, चलो नेक्स्ट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलो हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी पर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्योंकि हम तेजी से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वीडियो लंबी ना बने और कम समय में हम ज्यादा आउटपुट दे पाए, है ना। इनपुट हमारा कम हो, आउटपुट ज्यादा हो, ये मैथमेटिक्स का सिद्धांत है, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि सो दैट यहां से देखते हैं, सो दैट y इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल x प्लस टाइम के साथ b, और ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल यहाँ पे माइनस टाइम के साथ
x is the solution of differential equation d2y by dx2 minus y equal to 0। क्या ये जो गिवन क्वेश्चन है जो कह रहा है कि शो दैट द y इक्वल टू a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना d2y by dx2 माइनस y इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो हम वेरीफाई करके देख देते हैं। पहले वाले क्वेश्चन की तरीके से सोल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन इज अ वेरी सिंपल। पहला केस हमारे पास क्या है, लिख लेते हैं y इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन क्या करते हैं, हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक चलना है तो इसको दो बार डेराइव कर देते हैं। dy बाई dx इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल x माइनस टाइम के साथ b, और ये केस हो जाएगा माइनस x, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अगेन डेराइव करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं इसको, d2y बाई dx2 इक्वल टू आ जाता है a एक्सपोनेंशियल x प्लस टाइम के साथ b एक्सपोनेंशियल माइनस x, और ये आ जाता है तीसरा इक्वेशन। ध्यान रहे कि हम या तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेकंड ऑर्डर को इसमें पुटअप कर दें और इक्वल टू 0 लेके आए, या फिर कुछ ऐसा एडजस्ट करें कि ये वैल्यू हमको प्रॉपर y इक्वल टू a की पावर x प्लस b की पावर माइनस x मिल जाए। e की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल माइनस x मिल जाए, तो किसी भी कंडीशन में हम कर सकते हैं, है ना। तो आपके ऊपर है, दोनों मेथड आपके पास हैं। नाउ हम क्या करते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड फर्स्ट इक्वेशन वी गेट द वैल्यू। हम क्या पाते हैं, वी गेट द वैल्यू। तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आ जाएगा भाई, a एक्सपोनेंशियल x प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस x, और ये माइनस y है तो माइनस a एक्सपोनेंशियल x, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, यहां से माइनस है तो माइनस ही होगा, b एक्सपोनेंशियल माइनस x, है ना। a एक्सपोनेंशियल x माइनस a एक्सपोनेंशियल x, b एक्सपोनेंशियल माइनस x, और ये आ जाएगा b एक्सपोनेंशियल माइनस x का केस आ जाएगा, और यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा ये वैल्यू। तो a एक्सपोनेंशियल x प्लस माइनस a एक्सपोनेंशियल x प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस b एक्सपोनेंशियल x इक्वल टू 0 दे दिया। तो क्या वेरीफाई नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल वेरीफाई है। d2y बाई dx2 माइनस टाइम के साथ y इक्वल टू 0, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, है ना। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। अभी हम स्टार्टिंग वे में चल रहे हैं, बीएससी सेकंड ईयर का है, तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन मिलते जाएंगे, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे हार्डली क्वेश्चन होगा। चलो हम हट जाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो 2-3 सेकंड के लिए टाइम है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो अब हटाते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 इसको हटा देते हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको इरेज करते हैं प्रॉपरली और आराम से समझते चलेंगे। गणित जैसा आसान विषय कुछ है नहीं, है ना। अगर हम कहें तो सबसे आसान गणित ही है, उसके अलावा कुछ नहीं, है ना। मैथमेटिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां से क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि सो दैट y इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल 2x, है ना, प्लस टाइम के साथ b एक्सपोनेंशियल माइनस x इज द डिफरेंशियल इक्वेशन is the solution of differential equation। किसका सोल्यूशन होना चाहिए, d2y बाई dx2 माइनस टाइम के साथ dy बाई dx माइनस टाइम के साथ 2y इक्वल टू 0, है ना। क्वेश्चन वेरी सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट द y इक्वल टू a की पावर 2x प्लस b की पावर माइनस x इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये केस होगा हमारे पास। यहाँ से आसान भाषा में इसको सॉल्व करते हैं।
एक क्वेश्चन सॉल्व करके देन हम कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन देते हैं। देखो करना क्या है, इसमें वेरी सिंपल है। पहले हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो लिखते हैं y इक्वल टू गिवन है a की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस x, राइट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नहीं मानेंगे, दिया है तो क्या माने, इसको रहने देते हैं। अगेन इसको डिफरेंस करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a e की पावर 2x माइनस टाइम के साथ b एक्सपोनेंशियल माइनस x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन डिराइव करते हैं बिकॉज वी हैव टू सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई dx2 इक्वल टू के साथ 4a एक्सपोनेंशियल 2x प्लस टाइम के साथ इस बार आ जाएगा b एक्सपोनेंशियल माइनस x, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, और यहाँ पे इसको हम ऑर्डर वे में कर ही लेते हैं इक्वेशन को। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन और इसको थर्ड इक्वेशन। हमारे पास 3 इक्वेशन जनरेट हुआ। फर्स्ट इक्वेशन जो कि क्वेश्चन में है, सेकंड इक्वेशन हमने डिफरेंशिएट किया, थर्ड इक्वेशन इस प्रकार से है ना। अब वही केस कि या तो तीनों वैल्यू उठा के पुटअप कर दो 0 आ जाए, या तो कुछ ऐसा करो, अरेंज करो कि ये वैल्यू हमारे पास मिल जाए, है ना। दोनों केसेस है आपके पास, क्योंकि इसमें शो करना है, शो दैट दिस, तो आप इसको शो करना है कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। ये इसका सोल्यूशन तभी होगा जब या तो ये पक्ष बराबर आ जाए, एक केस ये होगा, और या तो ये केस हमारे पास ये केस हमारे पास आ जाए। तो दोनों मेथड है आपके पास। हम सिंपल वाला मेथड करते हैं, इसको देखते हैं। पुट द वैल्यू इन दिस केस, हम पुट करते हैं वैल्यू को, तो ये वैल्यू आ जाएगा 4a एक्सपोनेंशियल 2x प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस x, ये d2y बाई dx2 की वैल्यू हो गई, है ना। और माइनस टाइम के साथ dy बाई dx है, इसको लेते हैं 2 एक्सपोनेंशियल 2x, राइट। और ये प्लस टाइम के साथ b एक्सपोनेंशियल माइनस x, और माइनस टाइम के साथ इसको आ जाएंगे 2 एक्सपोनेंशियल 2x, है ना। और ये प्लस टाइम के साथ 2b एक्सपोनेंशियल माइनस x, हमारे पास ये केस ये हो जाएगा। तो ये चूंकि माइनस है ना, तो भाई ये माइनस हो जाएगा, माइनस टाइम के साथ ये केस हमारे पास हो जाएगा। ध्यान दो, अब इसको हम थोड़ा सा माइनस करते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये b एक्सपोनेंशियल है ना, प्लस टाइम के साथ b एक्सपोनेंशियल है, और ये टाइम के साथ ये भी b एक्सपोनेंशियल ही है, 2a